हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल प्रोफेसर राहुल की मॉडर्न पाठशाला में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। सो टुडे दिस पर्टिकुलर वीडियो इज स्पेशली ऑन 10 मेन और इम्पॉर्टेंट टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, कहीं ना कहीं आई फील ईच एंड एवरी वन इज स्ट्रगलिंग विद दिस इन देयर लाइफ, वेदर इट इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, अ किड, स्टूडेंट गोइंग टू स्कूल एट प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, और स्टूडेंट गोइंग टू जूनियर कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सभी को आजकल मेनली मेट्रो सिटीज़ में या हर जगह पे टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है। 24 घंटे है हमारे पास दोस्तों, फिर भी हम शायद उसमें से हर चीज़ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। सो वेयर इज़ द इशू एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर द सेम, आज ये वीडियो के थ्रू मैं आपसे शेयर करूंगा। मुझे पता है बहुत सारे सैकड़ों वीडियोज़ है जो टाइम मैनेजमेंट पे और रूटीन शेड्यूलिंग टाइम टेबल में आ चुका है, बन चुका है और रिलीज़ भी हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा आज के ये वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे चीज़ें शेयर करूं जो काफ़ी अलग हो और जो आपको कुछ अलग नॉलेज दे। टिल सर्टेन एक्सटेंट, बीइंग क्वालिफाइड इनफ, आई विल बी शेयरिंग सर्टेन फ्रूटफुल थिंग्स, बेनिफिशियल थिंग्स फॉर यू पीपल टू एनालाइज। चीज़ों को परखना कैसे है, जानना कैसे है, और फिर एक अप्रोच कैसे लेके अपने टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज कैसे करना है। सो हियर द वीडियो गोज। आई विल बी शेयरिंग 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज मेंशन। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, हम सभी के पास 24 घंटे है दोस्तों। If I consider the most poorest person in this particular world or universe and comparing it with the most richest person, 24 घंटा एज एन एसेट प्रॉपर्टी हर एक इंसान के पास है, जिसे हम जिस तरीके से यूज़ करेंगे उधर मायने लग जाता है और उसमें लग जाता है हमारा दिमाग और मेहनत। फाइनली वो डिसाइड करते हैं हम जिंदगी में क्या हासिल कर पाते हैं। ज़्यादा प्रवचन यहाँ पे नहीं दूंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूँ और आपको ले चलता हूँ कुछ पॉइंट्स पे विच विल हेल्प यू, which will actually help you to understand what this approach, एक जो रोड मैप आपको लेना है, एक जो तरीका आपको अपनाना है टाइम मैनेजमेंट के लिए या बेस्ट टाइम यूटिलाइजेशन के लिए आपके लाइफ में, ये आपको तौर तरीके हेल्प करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच आई वुड मूव अहेड विथ इज लिस्ट डाउन द थिंग्स दैट यू नीड टू डू द बेस्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एज यू ऑल नो कि पढ़ाई के लिए आपको कंसंट्रेशन, मोटिवेटेड रहना है, कंसंट्रेशन लाना है, और आपके जो भी होमवर्क है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कूल होमवर्क, असाइनमेंट्स, जर्नल्स, योर ट्यूशन होमवर्क, एवरीथिंग हैज़ टू बी मैनेज एंड सबमिटेड ऑन टाइम। ठीक है, सो सबसे पहला ये हो जाता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपका 9 घंटा, 10 घंटा या 11 घंटा इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग उसमें जा रहा है। अगर आप हाउसवाइफ हो तो यू नो हाउ टू मैनेज इट वेरी वेल, बट कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनल चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकल पाते अपने प्रोफेशनल लाइफ से, या तो अपने करियर बिल्डिंग स्टेप्स के अलावा हम अपने पर्सनल चीज़ों में, जैसे हमारा बॉडी फिटनेस हो गया या फिटनेस के अलावा हमारा डाइट हो गया, हमारा हेल्थ कॉन्शियसनेस हो गया, हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। चैरिटी हो गया, सोशल सर्विस हो गया, समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। सुनने में ये बातें बहुत अजीब लगेंगे आपको शायद, या आपको लगेगा कि मैं कुछ आउट ऑफ द वे जाके बात कर रहा हूँ, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं दिल से अच्छे हैं दोस्तों, बट हमारे पास टाइम नहीं होता, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि हम दूसरों के लिए ज़्यादा कुछ कर पाए, क्योंकि हम अपने ही लाइफ में इतने उलझे हुए रहते हैं या चीज़ों को अचीव करने के धुन में रहते हैं कि बस हमारी रेस उसी में लगी हुई रहती है कि नो, आई वॉन्ट टू अचीव दिस एंड दिस इज वॉट आई कैन डू फॉर इट। सेकेंड इज, हैव अ रफ एस्टिमेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। आपने जो लिस्ट डाउन कर लिए कि इतने काम मुझे आज के दिन में करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्टडीज़, स्टार्टिंग फ्रॉम आपको खेलने जाना है, दोस्तों से मिलना है, पार्टी करनी है, पेरेंट्स को टाइम देना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है, कजन्स के साथ बैठना है, बातें करनी है, टीवी देखना है, पर्टिकुलर शो देखना है, मूवी देखना है या वेब सीरीज़ देखना है एंड सो ऑन। या तो आपको अपने लिए कुछ पैशनेटली करना है, जैसे कुछ आर्ट हो गया या कुछ और डिज़ाइनिंग वर्क हो गया, ओके या सोशल नेटवर्किंग को इतना टाइम देना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतना टाइम गुजारना है, बिताना है। सो ये सबको आप लिस्ट डाउन करते हो तो एक रफ एस्टिमेशन ले लो कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को या काम को इतना रफ टाइम लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा या मे बी 1.5 आवर, मिनिमम 1.5 आवर, मैक्सिमम इट में गो टू 2 आवर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बिकॉज हम कितना भी प्लानिंग कर लेते बट सिचुएशन में चीज़ें थोड़ा बहुत बदल जाते हैं या डिपेंडिंग ऑन कुछ और इमरजेंसी वर्क या कमिटमेंट आ जाते हैं हमारे पे। द थर्ड पॉइंट विच आई वुड लाइक टू शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि रैंक देम एज पर प्रायोरिटी। बट दोस्तों एंड फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, ये डायलॉग आपने बहुत वीडियोस में सुना होगा कि प्रायोरिटी वाइज उनको सेटअप करो, बट मैं आपको कुछ एडिशनल दूंगा। प्रायोरिटी के अलावा आप टाइम कंज्यूमिंग
टाइम कंजम्पशन कितना है एक पर्टिकुलर वर्क, वो भी लिखिए उस पर। आपको ये भी लिखना है कि वो ऑप्शनल है कि कंपलसरी आपके लिए करना, वो कितना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वो कितना इमरजेंसी है, अर्जेंसी कितना है वो काम का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वो काम आप नहीं करो तो क्या वो आपके लिए नुकसान पैदा करने वाला है, और अगर कर लो तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सच थिंग्स, बिकॉज certain things if you lose it or if you don't do it may come out as a cost or a loss for you, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके चलते आपने टाइम तो लिस्ट डाउन कर लिया है, डिटरमाइन योरसेल्फ दैट एट द एंड ऑफ द डे आप ये सारे एक्टिविटीज या आपके काम कर लोगे। अगर ये फर्म डिटर्मिनेशन रहेगा, आप ठान लोगे कि आपको करना है, तो व्हाट विल हैपन, आप उन चीज़ों के पीछे लग जाओगे, आप टाइम एक नज़र पे रखोगे और काम को दूसरे जगह रखोगे। वो दोनों को कंपेयर करते हुए आप चीज़ों के पीछे रेस्टलेस होकर काम करोगे। देयर इज़ अ पॉइंट टू बी रेस्टलेस वाइल यू फॉलो अ शेड्यूल, या टाइम को अगर ढंग से मैनेज करना है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज अलोकेट रफ टाइमिंग्स टू ईच, बिकॉज ये आपको टाइम टू टाइम बताएगा आप उनके हिसाब से चल रहे हो कि नहीं। हैव अ हिस्टोरिकल स्टडी एंड देन फ्यूचर एस्टिमेशन लेना कि आपने पहले ऐसे काम कितने टाइम में कर लिया है, डिपेंडिंग ऑन दैट हैव अ फ्यूचर एस्टिमेशन। ऐसे ही फ्लुक में या हवे में हमें कोई टाइम एस्टिमेशन नहीं लेना है। जो काम को 2-3 घंटा लगता हो आप आधे 1 घंटे में करोगे। तो मैं हमेशा एक चीज़ को प्रोफेशनली और पर्सनली मानता हूँ दोस्तों, कि हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम क्वालिटी को इफेक्ट कर बैठेंगे। आजकल एक एडवर्टीजमेंट बहुत पॉपुलर हुआ है कि हम जल्दी काम करते हैं, जल्दबाजी नहीं, बिकॉज ये कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। लेकिन हाँ, हमें टाइम कंज्यूम करना है, बट टिल सर्टेन एक्सटेंड। एक ऑप्टिमम वर्ड है जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा पढ़ाता हूँ कि जितना कम से कम टाइम लगे और क्वालिटी भी मैचअप हो, क्वालिटी जो एक्सपेक्टेड है वो स्टैंडर्ड तक आप मीट करो, तो फिर आप उसको एक पर्टिकुलर सुटेबल टाइम जो कम से कम हो वो एलोकेट कर सकते हो, बिकॉज फाइनली टाइम इज मनी, ऑलवेज रिमेंबर। देन प्लान एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स रफली इन एडवांस, बिकॉज वो आपका वहाँ पे टाइम बचा लेगा जब आप चीज़ों को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करोगे या उस काम में आप उतरोगे, या दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी यू विल बी अंडरटेकिंग। बिकॉज प्लानिंग इन एडवांस विल सेव योर टाइम देयर, रिस्क फैक्टर देयर, और कॉन्टिजेंसी सिचुएशन की इमरजेंसी में कुछ आ गया, आपने प्लान बी रेडी रखा था और वहाँ पे आपका टाइम सेव होगा, बिकॉज आप तुरंत बैकअप प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे और वहाँ पे वो चीज़ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स हासिल कर पाओगे, आउटपुट इफेक्ट नहीं होगा। देन कम्स डू नॉट टेक स्ट्रेस और गेट फ्रस्ट्रेटेड। ये बहुत आम सी बात है दोस्तों, जब हम टाइम मैनेज करते हैं या एक पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन में चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं, या रिजल्ट्स अचीव करते हैं, या आउटपुट अचीव करने की कोशिश करते हैं, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, वी गेट स्ट्रेस्ड, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। आज ये वीडियो में भी जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, शायद आपको लगेगा कि नहीं ये सिर्फ बोलने के लिए, बट trust me on this, that if you do this at the end of the day, at the end of a week or a month, you will be a different person altogether. आप में खुद में एक अलग कॉन्फिडेंस जाग जाएगा और आप खुद में एक यूनिकनेस देखोगे जो शायद सारे लोग नहीं कर पाते हैं और आप कर रहे हो दोस्तों। सो डू नॉट टेक स्ट्रेस बट बी रेस्टलेस, यू हैव टू बी रेस्टलेस। मतलब आपको तब तक शांति से नहीं बैठना है जब तक आपने जो पर्टिकुलर टाइम अलोकेट किया, एक स्टिपुलेटेड टाइम अलोकेट किया एक पर्टिकुलर काम को, आपको तब तक वो काम के पीछे लगे रहना है और अचीव करना है। बिकॉज दोस्तों चीज़ों को अचीव करना, वो भी एक टाइम बाउंडेशन में सक्सेसफुली, एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही फीलिंग है उस चीज़ का। देन कम्स हैव द बॉडीली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड ऑन टाइम। आपका नींद टाइम टू टाइम होना चाहिए आपके टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल में, आपके खाने पीने का टाइम प्रॉपर होना चाहिए, डाइट प्रॉपर होना चाहिए, एंड पॉसिबली एक्सरसाइज। सो गेट अप एट मॉर्निंग पॉसिबली। लॉकडाउन में हम सभी लोग थोड़े लेजी हो चुके हैं, मानो या ना मानो थोड़े आलसी पड़ चुके हैं, क्योंकि शायद हमारा काम आधा हो चुका है, रफली इनकम भी तकरीबन आधा या थोड़ा कम हो चुका है पहले से, तो वर्क फ्रॉम होम आ चुका है। तो हम कहीं ना कहीं, ये ह्यूमन नेचर है कि फिजिकली हम थोड़े लेजी होते जा रहे हैं, बट होने नहीं देना है। भले ही आप पहले 6 बजे 5 बजे उठते थे, आज कम से कम 7 बजे उठने की कोशिश कीजिए और अपना शेड्यूल शुरू कीजिए। देखिए आप 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर पाते हो। फाइनली जस्ट हैव अ चेक फॉर फ्यूचर कंट्रोल दैट 24 आवर्स इन योर हैंड। तो आप ऐसा मत शुरू कीजिए कि मैं 8 घंटा सोने वाला हूँ, 4 घंटा खेलूंगा, 6 घंटा पढ़ाई करूंगा, 2 घंटा टीवी देखूंगा, 4 घंटा दोस्तों के साथ खेल के आऊँगा, दोस्तों को मिलूंगा, एंड सो ऑन। ओके, बिकॉज वी डू दिस, एवरीवन डज दिस मिस्टेक। मैंने अपने MBA डेज में एक प्रोफेसर से सुना था कि उनके दोस्त डायरेक्टली मुकेश अंबानी जी को रिपोर्ट करते थे, और मुकेश अंबानी जी का कहना था कि अपार्ट फ्रॉम 4 आवर्स इन अ डे, 4 घंटों को छोड़ के, बिकॉज वो 4 घंटे में सोता हूँ,
मुझे कोई भी 20 घंटे में, बाकी 20 घंटे में कभी भी आप रिपोर्ट कीजिए फॉर आवर वर्क एंड आई विल बी स्टैंडिंग देयर और रेस्पॉन्डिंग टू यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए इन टाइम मैनेजमेंट। एंड देयरफॉर आई वुड से कि आप जो भी प्लान आउट करते हो और एक्टिविटीज लिस्ट डाउन करते हो, 24 घंटे से उसको माइनस कर लीजिए दोस्तों। 24 आवर्स का ये फंडा है दोस्तों, व्हेन वी कीप 24 आवर्स इन आवर माइंड वी फील वेरी रिच कि हमारे पास 24 घंटा है। और जब हम सोचते हैं कि हम 8 बजे उठेंगे, 10 बजे तक टाइम निकल जाएगा, 11 बजे तक फ्रेश होंगे, फिर हमारा शेड्यूल शुरू करेंगे या ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करेंगे, फिर लंच होगा, फिर ट्यूशन क्लासेस जाएंगे, या सुबह उठेंगे 9 बजे थोड़ा फ्रेश होके वर्क फ्रॉम होम में बैठ जाएंगे, 6 बजे तक काम करेंगे, फिर थोड़ा फ्रेश। व्हाट हैपेंस इज वी ब्लॉक आवर टाइम, हम बिना प्लानिंग के कूद रहे हैं चीज़ों में। सो 24 आवर्स से जब हम माइनस करते हैं तो हाथ में बहुत टाइम बच जाता है, समय बच जाता है दोस्तों। 24 आवर्स में से 6 to 7 आवर्स इफ़ यू पुट डाउन, इफ़ यू कट ऑफ फॉर स्लीपिंग, उसके अलावा बच जाता है 16 से 17 घंटा, 17-18 घंटा मैं कहूँगा। उसमें से माइनस कर लीजिए आपका वर्क फ्रॉम होम या आपके ऑनलाइन लेक्चर्स इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो वर्क फ्रॉम होम। वो माइनस करने के बाद 8-9 घंटे तकरीबन मैं मान लूँगा, स्टूडेंट्स के लिए 6-7 घंटे, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल। एंड फाइनली जो टाइम आपके पास बच जाता है वो आपके लिए दोस्तों, जो तकरीबन 8 से 10 घंटे है। आप सोचिए कि वो टाइम को अगर सही तरीके से चैनलाइज कर पाए और यूटिलाइज कर पाए, देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ थिंग इन आवर लाइफ टू डू, जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उसके लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हैं या खुद के लिए बहाने रेडी कर रहे हैं खुद को समझाने के लिए। बट देयर इज़ अ माइंड, देयर इज़ अ हार्ट विद इन अस जो कन्विंस नहीं हो रहा है कि हम अगर चाहे तो हर चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। वो चाहे फिटनेस हो, घूमने के लिए हो, दूसरों की भलाई के लिए हो, सोशल सर्विस के लिए हो, और वो सारे काम जो हम हमेशा अपने सपनों में या तो देखते हैं या तो बचपन से देख रहे हैं, बट हम टाइम को दोषी ठहरा देते हैं कि हम आज ये नहीं कर पाते। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। इस बारे में सोचिए दोस्तों एंड ट्राई टू मेक अ शेड्यूल, और ये 10 पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसा मैंने कहा, फ्रॉम लिस्टिंग डाउन योर एक्टिविटी टू टाइम एलोकेशन टू प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स एज पर द क्राइटेरियाज जो मैंने बताया, उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, नेसेसिटी वो आपको कितना फ़ायदा दे रहा है, वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है, अलोकेट रफ टाइमिंग्स टू ईच एंड एवरीथिंग, अर्जेंसी देखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, बट बी रेस्टलेस, बी ऑन योर टोज टू अचीव देम दोस्तों। एंड फाइनली हैव अ चेक दैट 24 घंटे में आप माइनस करते हुए कितना चीज़ें अचीव कर रहे हो, आपके कुछ समय बचाकर मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइजेशन आपके लिए कैसे कर रहे हो दोस्तों। बिकॉज 24 घंटा 24 आवर्स इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरीवंस लाइफ एंड इन ईच एंड एवरीवंस लाइफ आई वुड रादर से। हम कैसे उसको यूज़ करते हैं डिपेंड करता है कि हम जिंदगी के कौन से सीढ़ी तक पहुंच पाते हैं, या तो हम बेसिक लेवल तक रह जाते हैं स्ट्रगल करते हुए, क्या या तो जिंदगी के ऊंची बुलंदियों को छू पाते हैं। दैट्स इट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ट्यून टू दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अब तक नहीं किया है, फॉर सच इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों।